रुड़की में 5 दिन पहले हुई सिपाही अमित चौधरी की हत्या का इंसाफ मांगने उसकी पत्नी, भाई, बहन और रिश्तेदार गंगनहर कोतवाली पहुंचे और पुलिस की कार्रवाई से बेहद नाराज दिखाई दिए। सिपाही की पत्नी ज्योति बदहवास हालत में थी, जिसने पुलिस अधिकारियों पर मामले की टाल मटोल के गंभीर आरोप भी लगाए। सिपाही के परिजनों ने पुलिस से आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने की मांग भी की। अमित मर्डर केस में तो एसपी साहब ने आश्वासन दिया है लाई डिटेक्टर टेस्ट का। अपने अधिकारी को बोला, जो भी जांच अधिकारी थे, कि आप ऊपर लिख के भेजो। लाइव डिटेक्टर टेस्ट जो है हफ्ते भर में कराते हैं, हफ्ते 7-8 दिन लगते हैं। बोले 7-8 दिन में तीनों का लाइव डिटेक्टर टेस्ट होता है। एक राजा गौतम है, एक संजय पाल है और एक कोई अन्य जो है बताया है। बोले तीनों का लाइव डिटेक्टर टेस्ट कराते हैं और लाइव डिटेक्टर टेस्ट होने के बाद बोले जैसे साक्ष्य हमें मिलेगा तब हम इन दोनों को जेल भेजेंगे। उससे पहले हम इन्हें जेल नहीं भेज सकते, क्योंकि इनके खिलाफ हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। हम चाहते हैं भाई मौका वारदात पे जिसका हथियार मिला, जो साथ में था, अमित की हत्या हुई या जो हुआ, जब जिसका हथियार वहाँ पे मौका वारदात पे मौजूद है, जिसके हथियार से ये मृत्यु हुई है उसकी, अमित की, तो कम से कम उसे सजा मिलनी चाहिए। मृतक की पत्नी ज्योति चौधरी का आरोप है कि उसके पति के आरोपी सिपाही संजय पाल पर 1 लाख रुपए उधार थे, जिसे संजय पाल नहीं दे रहा था। पैसे का दबाव बनाने पर ही उसके पति की हत्या कर दी गई। ज्योति का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें समय से सूचना देना भी मुनासिब नहीं समझा और अब कोई इंसाफ भी नहीं दे रहा। हमारे घर कोई नहीं आया। 2:30 बजे 3 बजे खबर आई थी, वो भी सादा आदमी के जरिए। वो भी कह रहा था, वो तो हमने इसलिए बता दिया कि तुम गांव बस्ती की हो, इसलिए किसी ने खबर नहीं करी। मैंने कहा फोन था, बोले फोन का हमें नहीं पता कहाँ पर है फोन का, हम उस समय फोन थोड़ी देख रहे थे और उनके ही फोन से फोटो खींचे हुए हैं उनके। कभी कुछ कह दे रही है, कभी कुछ, और बात भी पलट दे रही है। पहले कह रही थी कि कमरे के अंदर हादसा हुआ, अब कह रही है बाहर हुआ पहले, और हमें बताया भी नहीं। हमें तो 10 बजे की घटना आई, हमें रात 2:30 बजे सादा आदमी से पता चला और उनके साथियों ने मिलकर इनको मार दिया। जब यहाँ कांवर मेले में ड्यूटी लगी थी तो कह रहे तुझे घर छोड़ दूंगा मैं। हम आ रहे थे रास्ते में, मैं कह रही क्या बात है, बताओ क्यों परेशान हो? तो कह रहे कुछ ना, बस मेरे दोस्त को मैंने दिए थे 1 लाख रुपए दिए थे 5-6 महीने पहले। अब मांग रहा हूँ तो वो सुन ही ना रहा, मुझे ज़रूरत है तो अब नाराज़गी दिखा रहा है। फिर मुझे घर छोड़ा, रात रुके, उस दिन फ़ोन करते रहे बताना कहाँ कहाँ। फिर रात रुके और दूसरे दिन ड्यूटी आए और फिर खबर आ गई थोड़े दिन बाद ही। आज 1 तारीख को वापसी थी उनकी। कुछ भी उम्मीद नहीं है, पुलिस कभी कुछ कह दे रही है, वो उन्हीं का पक्ष ले रही है। और मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं थे कि वो अपने आप को कर ले। फिलहाल पुलिस अधिकारियों के आश्वासन के बाद पीड़ित परिवार वापस लौट गया है। गौरतलब है कि बीती 27 जुलाई की रात को जीआरपी बैरक में जसपुर उधम सिंह नगर निवासी अमित चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं एसपी देहात का कहना है कि आरोपियों का लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा। इस मामले को लेकर पुलिस पूरी तरह से गंभीर है और जो भी दोषी होगा उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। हमारी जांच अभी चल रही है, इसमें कल इसके परिजन भी आके मिले थे। इस संबंध में जो हमारे संबंधित जो विवेचना अधिकारी है उसको बता दिया गया है कि जो भी इनके ग्रीवेंसेस हैं उनको पूर्ति उनकी की जाए और जो भी इसमें फैक्ट है उसके ज़्यादा नज़दीक पहुँचा जाए। इसलिए हम लोग इसमें जाँच में थोड़ा और तेजी लाने की कोशिश कर रहे हैं। लाइव डिटेक्टिव टेस्ट, इसमें लाइव डिटेक्शन की बात कही थी, वो हम लोगों द्वारा निरसित कर दिया गया। लाइव डिटेक्शन का भी हम लोग टेस्ट करेंगे। देवभूमि न्यूज़ के लिए रुड़की से दिलशाद खान।